हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अर्पित सिंह फ्रॉम जेंटल क्योर हेल्थ। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है कॉज। अब कॉज का क्या इम्पोर्टेंस है केस टेकिंग में, वो डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। तो कॉज एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है जब केस टेकिंग करते हैं हम। तो फिज़िकल जनरल्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्योंकि फिजिकल जनरल्स ही जो होते हैं, जो अपीयर होते हैं, या जो फिजिशियन है वो परसेप्ट कर पाता है, उनको ऑब्जर्व कर पाता है। अब बात आती है फिजिकल्स की। तो सबसे पहले जो है प्रेजेंट कंप्लेंट है। तो प्रेजेंट कंप्लेंट जो रहती है उसको सबसे पहले हिस्ट्री ली जाती है। प्रेजेंट कंप्लेंट है वो तो ठीक है, उसको कंप्लीट कीजिए आप, लेकिन उसकी एक हिस्ट्री ली जाती है प्रॉपर प्रेजेंट कंप्लेंट की। प्रेजेंट कंप्लीट जो प्रेजेंट कंप्लेंट है उसकी हिस्ट्री तो लेना ही है, साथ में उसके जो हिस्ट्री ऑफ डिसीजेस, जो बचपन से लेके अभी तक मेन डिसीज़ का सामना पेशेंट ने जो किया है उसकी हिस्ट्री भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब क्यों हो जाती है? अब बात आ रही है कॉज की, कि ऐसा क्या कॉज है, या ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से पेशेंट जो है हेल्थ की तरफ नहीं जा पा रहा है, क्योर नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर अगर एफोरिज्म्स में जाए तो हैनीमन साहब ने एफोरिज्म नंबर 5 में बताया है एक्साइटिंग कॉज और फंडामेंटल कॉज के बारे में, कि फंडामेंटल कॉज क्या होता है। फंडामेंटल कॉज को जो है 3 मियाज़म से उनने कंपेयर किया है, सोरा, साइकोसिस एंड सिफिलिस। आप सभी जानते होंगे कि उन्होंने बोला है कि मतलब जब केसेस ठीक नहीं हो रहे थे उनसे, एक्यूट केसेस, क्रोनिक केसेस, या ठीक हो रहे थे लेकिन बार बार रिपीट हो रहे थे, तो तब उन्होंने ये जो है इसकी इजाद किया इसको, या उनके मन में सोच आई कि कोई ना कोई कॉज तो है, कोई ना कोई ऐसा कारण है जिसकी वजह से मेरी डिसीज़ जो है वो ठीक नहीं हो पा रही है प्रॉपर तरीके से। तो वो फंडामेंटल कॉजेस हो गए, सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस। वो अगले टॉपिक्स में बताया जाएगा कि क्या है ये। लेकिन एफोरिज्म नंबर 5 में फंडामेंटल कॉज और एक्साइटिंग कॉज के बारे में बताया गया है प्रॉपर तरीके से, कि फंडामेंटल कॉज जो है वो हमेशा एक जड़ बना के रखते हैं, इसी जड़ को काटना है। और जो एक्साइटिंग कॉज हैं वो बार बार उस डिसीज को बढ़ाते हैं। जो एक ट्रेट चल रही थी, जड़ में जो है बसा हुआ था कि इसके कारण जो है डिसीज उग रही है, बन रही है, लेकिन एक्साइटिंग कॉज वो कॉजेस हो जाते हैं जो उसको बढ़ावा दे देते हैं। मतलब कि एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवा देते हैं जिसमें वो फल फूल जाती है डिसीज। तो एक्साइटिंग कॉज बहुत इंपॉर्टेंट करता है, मैटर करता है कोई भी केस डील करने में। सबसे ज़्यादा एक्यूट केसेस में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिसीज़ फ्लेयर अप कर रही है, तो आपको पता होना चाहिए, आपको रिपर्टरी में पता होना चाहिए कि ऐसे कौन कौन से रूब्रिक्स हैं अपने पास, जो या कौन सी मेडिसिन हैं जो पर्टिकुलर टाइम में, या पर्टिकुलर कुछ ऐसी चीज़ों से, या पर्टिकुलर कोई दूसरे बाहर के जो एंटीजेंस हैं उनसे एक्साइट हो रही हैं, वो अपने को पता होना चाहिए। ये मैनेजमेंट में भी काम आती हैं ये एक्साइटिंग कॉज, क्योंकि आप मेडिसिन तो चला रहे हैं, परफेक्ट मिनिमम आपने ढूंढ लिया है, उसके बाद भी जो है कंडीशन बनी हुई है। अब वो वहाँ पर मेंटेनिंग कॉज की बात आ रही है, लेकिन साथ में एक्साइटिंग कॉज क्या उसको एक्साइट कर रहा है उस डिसीज़ को, वो भी यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कभी भी केस टेकिंग करें तो इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना ही है, कम से कम 3 कॉज इसका, एक फंडामेंटल कॉज, मेंटेनिंग कॉज और एक्साइटिंग कॉज। मेंटेनिंग कॉज आप जानते हैं क्या होता है, जो उसको बना के रख रहा है, उसकी हैबिट्स हो गई, उसका रहन सहन हो गया, उसका खाना पीना हो गया, जो फेवरेबल नहीं है उसके
जो रेजिमेन के अकॉर्डिंग या फिर उसके प्लान के अकॉर्डिंग, उसकी डिसीज़ के अकॉर्डिंग। हर डिसीज़ का अपना एक प्लान एंड मैनेजमेंट होता है। आपको पता होना चाहिए क्या क्या कॉजेस हैं और उसको अवॉइड कैसे करना है। इससे आपकी जो गेस्ट टेकिंग है और निखर के आएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।